कि जो शख्स सूरह अद-दुहा की तिलावत करे क़यामत के दिन उसकी शफाअत करना पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर वाजिब हो जाता है और उसे दुनिया में मौजूद तमाम यतीमों स्ट्रेंज एंड हिडन सीक्रेट ऑफ सूरा अद-दुहा। क्या है ये चीज़? ये तो मुझे भी नहीं मालूम है। वीडियो देखने के बाद मुझे पता चलेगा कि इस वीडियो में, इस सूरा में आखिर है क्या। तो हे हेलो फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पेरेंट्स का ख्याल भी काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। आई विश कि आप और आपकी फैमिली हमेशा हेल्दी वेल्दी रहे और इन्जॉय करें। तो देखते हैं कि इस सूरा में आखिर लिखा क्या है। लेकिन कुछ हद तक सुना है हमने कि जो हम लोगों को डिप्रेशन होता है, जो हम लोग अपने माइंड से मतलब सोच नहीं पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, या जब हमारे साथ कुछ गलत ऐसा हो जाता है तब हम लोग कोसते हैं। अब वो चाहे अपने इन्वायरमेंट के लोगों को कोसें, चाहे वो अपने भगवान को कोसें, चाहे वो अल्लाह को कोसें कि आप हमें याद नहीं रखते हैं, हमारा ख्याल नहीं रखते हैं और इस तरीके की चीज़ें, तो हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा हो जाता है कि इन सब अल्लाह जैसी चीज़, भगवान जैसी चीज़ कोई चीज़ होती नहीं है, क्योंकि मेरे साथ तो गलत हो रहा है, हम डिप्रेशन में हैं, इसका मतलब इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। पहले इस सूरा को सुन लेते हैं, लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, ताकि मैं आगे वीडियो जो लेके आऊँ वो आप तक पहले पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। में से कितने लोग ऐसे हैं जो अक्सर या फिर जिंदगी में एक बार ही ऐसा सोचते हैं कि अल्लाह मुझे क्यों याद नहीं रखता, शायद अल्लाह मुझे पसंद नहीं करता। जो ऐसा अक्सर सोचता ऐसा है तो होता वो है। अल्लाह के अहकामात से काफ़ी दूर निकल चुका होता है। तो हम ऐसा क्या काम कर सकते हैं जिससे हम अल्लाह के करीब हो सकें? तो इसका एक आसान हल है और वो है सूरह अद-दुहा। ये एक सूरत सूरह पूरी अद-दुहा। दुनिया में डिप्रेशन और परेशानी की सबसे ज़्यादा ताकतवर और आसान इलाज है। वाओ। ये सूरत आपको सिखाती है कि आपने अल्लाह के बारे में मस्बत सोचना है और हमेशा अल्लाह के बारे मस्बत में मीन्स उम्मीद रखनी है, क्योंकि अल्लाह कभी भी अपने किसी बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। हम में से ज़्यादातर लोगों को सूरह अद-दुहा ज़ुबानी याद है, लेकिन हम में से कितने लोगों को इस सूरत के नुज़ूल का इल्म है कि ये सूरत किस खास वजह से नाजिल हुई और इस सूरत का हमारी ज़िंदगी पर कौन सा खास असर होता है जब हम इसे यस, पढ़ते हैं। सूरह मुझे भी अद-दुहा सुनना कुरान है। पाक की 93 नंबर की सूरत है और ये कुरान ओह। पाक के 30वें पारे में मौजूद है। ये सूरत उन सूरतों में से एक है जिसकी तमाम आयतें पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर एक साथ नाजिल हुई। सूरह अद-दुहा की शान नुज़ूल के बारे में आया है कि ये सूरत एक मुद्दत तक पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर वही का सिलसिला रुकने और इस पर कुफ़ार की तरफ से आपको ताना देने के बाद नाजिल हुई। एक रिवायत है कुफार कि का हज़रत मतलब क्या जिब्राईल हुआ? अलैहिस्सलाम जब 6 महीनों तक वही ना लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम परेशान रहने लगे और यही सोचते रहे कि शायद अल्लाह उनसे मुतमईन नहीं है और शायद ओह। अल्लाह उनको पसंद नहीं करते। तब मुशरिकीन ने भी मशहूर कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से वही का सिलसिला मुनक़ता हो गया है। तो इस पर अल्लाह पाक ने सूरह अद-दुहा नाज़िल फरमाई। सूरह अच्छा। अद-दुहा में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से मुखातिब होकर अल्लाह की तरफ से आपको तन्हा ना छोड़ने की यकीन दहानी के साथ साथ आपके ऊपर नाजिल होने वाली अल्लाह की नेमतों का तज़किरा, जैसे आपको यतीमों और मोहताजों की देखभाल करने और लोगों के लिए अल्लाह की नेमतों की याद दहानी करने की सिफारिश की गई। एक हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में है कि जो शख्स सूरह अद-दुहा की तिलावत करे क़यामत के दिन उसकी शफाअत करना पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर वाजिब हो जाता है और उसे दुनिया में मौजूद तमाम यतीमों और बेवाओं के 10 गुना सवाब अता फरमाता है। दुहा के मानी दिन और इसकी रोशनी के हैं। इस सूरत को इसके नाम से पुकारने की वजह यह है कि अल्लाह ने इसकी इब्तिदा में रोशनी की कसम खाई है। एक और हदीस में आया है कि जो शख्स सूरह अद-दुहा, सूरह लैल, सूरह अन-नशरह और सूरह शम्स को दिन या रात में तिलावत करे
तो क़यामत के दिन ओके। उसके आसपास मौजूद तमाम चीज़ें उसके हक में गवाही देंगे, यहाँ तक कि उसके ओह! अपने बाल, जिल्द, गोश्त, हड्डियाँ, खून, रगें और असब वगैरह भी। इस सूरत की पहली आयत में है, दिन की रोशनी की कसम है। ये पहली आयत हमें बताती है कि अगर हम कभी हुँ। परेशान हो जाएं, तो अल्लाह हमें फरमाता है कि सूरज की रोशनी को देखो, जिससे एक नए दिन का आगाज होने वाला है। यानी अल्लाह ने यस, तुम्हें एक और दिन जीने के लिए दे दी। मौका उसका दिया। शुक्र यस। अदा करो और इस दिन को उसकी नेमतों के साथ गुजारो कि अभी दुनिया का खात्मा नहीं हुआ। फिर नहीं। जिक्र है और रात की जब वो चाह जाए। हम लोगों की जिंदगी में दूसरा बड़ा मसला रात को आराम ना करना है। हम में से अक्सर लोग पूरी रात जागते हैं और दिन जागते रहते निकलते हैं। ही सो जाते हैं, जिससे हमें नींद के मसाइल का सामना होता है। और ये मसाइल हमारे जिस्म के अंदर कई तरह की जहनी और जिस्मानी बीमारियों का भी बाइस बनती हैं। तो इसलिए अल्लाह रात की तारीकी की कसम खाता है कि रात आराम के लिए है, ताकि तुम आराम करके दिन को उसकी नेमतों में मशगूल होकर उसे याद करो और बदले में वो यस, इनामात पाओ जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। फिर जिक्र है कि आपके रब ने ना आपको छोड़ा है और ना बेजार हुआ है, और अलबत्ता हुँ, आखिरत आपके लिए दुनिया से बेहतर है, और आपका रब आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे। खुद हुँ, सोचें कि ये उस शख्स के लिए कितने बेहतरीन अल्फाज हैं जो परेशान होता है कि इस दुनिया में यस, परेशानी से घबराओ मत, बल्कि इस दुनिया के बाद जो जिंदगी है उसमें अल्लाह आपको इतना कुछ देगा, यानी जन्नत, कि आप खुश हो जाएंगे। ये सूरत परेशानी का सबसे बड़ा इलाज है। जब भी आप हुँ, परेशान हो या वैसे ही फारिग बैठे हों, तो इस सूरत की हुँ, ज्यादा से ज्यादा कसरत किया करें। इससे ये होगा कि आपका दिल मुतमईन हो जाएगा और आपके जहन हुँ, से तमाम गम और परेशानी दूर हो जाएगी, और अल्लाह पर आपका ईमान और ज्यादा मजबूत होगा, जिससे आपका दिल इबादत में ज्यादा लगेगा, और जो जो नेमतें हमें अल्लाह ने दी हैं उन तमाम नेमतों का उस एक एक सांस का शुक्र हम अदा करेंगे, और हमारा ये करेंगे। अमल हमें अल्लाह के नज़दीक करेगा। और तब अल्लाह का हाँ, वादा पूरा होगा कि आपका रब आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और जी। मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हाँ, तो ये कितनी इम्पोर्टेंट और कहते हैं ना छोटी मगर मोटी बातें बताई गई है वीडियो में कि सूरा अद-दुआ किस तरीके से हमारे बॉडी में, हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आता है, हमें किसी भी हेल्थ इश्यू से बचाता है। और अगर उस चीज़ की इबादत आप करेंगे, बहुत सारी चेंजिंग आपको अपनी लाइफ में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि जहाँ चाह वहीं पे राह है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि आप हर चीज़ को जब पॉजिटिव वे में देखने लगेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में भी पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी। जैसा कि उन्होंने बताया कि जब भी आप सूरज को देखें, आप यही सोचें कि आपकी ज़िंदगी में आपको एक और मौका मिला है, क्योंकि आज के समय में ऐसा आप देखते हैं कि समय का और मृत्यु का, ज़िंदगी का कोई टाइम नहीं है। अगर आप नए दिन में प्रवेश कर रहे हैं, एक नई सूरज देख रहे हैं, तो फिर आपको उस दिन का शुक्रिया करना चाहिए कि आपके पास एक और मौका है खुद को अच्छा साबित करने का। वैसे ही रात है, रात में क्या होता है कि आजकल हम सब काम में इतने बिजी होते हैं, या हम लोगों के पास एंटरटेनमेंट का इतना ज़्यादा साधन हो चुका है कि हम लोग अपनी नींद, भूख, प्यास सब कुछ त्याग देते हैं, और जब रात में नींद नहीं पूरी होती है तो हम उस चीज़ को दिन में कन्वर्ट कर देते हैं। दिन में से सोने से क्या होगा, क्योंकि रात में तो कोई हमारा वर्क हो ही नहीं सकता है, और दिन में जो वर्क करने का टाइम है उसको हम लोग सोने में निकाल देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे ज़िंदगी में निगेटिविटी तो आनी ही है। क्योंकि हमें ज़िंदगी जीने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड और हम लोगों को काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच कि जिन्होंने भी ये वीडियो मुझे एडवाइस किया था कि इस चीज़ को आप सुनिए और हमें रिएक्शन दीजिए। तो मुझे बहुत कुछ इससे सीखने को मिला। आपको ये रिएक्शन कैसा लगा हमें बताइएगा ज़रूर। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, तो जल्दी जल्दी प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है अलग अलग, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उन सब चीज़ों की वीडियो देख सकते हैं, उनका रिएक्शन देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विद मी टिल लास्ट। बाय।